दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 का देखने वाले हैं 2020 का और 2022 का हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को तब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि त्वरण का एसआई मात्रक है। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। तो इसमें से कौन सदिश राशि नहीं है? तो इसमें से सदिश राशि चाल नहीं है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है तो क्या है? तो ये चाल हो जाएगा या वेग या विस्थापन या त्वरण। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाल। चाल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से कौन सही है? तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला है जो सही है? तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 बराबर AT स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 कि 3 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूट्रॉन का बल लगने से उत्तम त्वरण होगा तो क्या होगा? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 कि 4 वस्तुओं ए बी सी तथा डी के क्रमशः 6 kg है, 10 kg है और 15 kg तथा 18 kg है। तो किसका जड़त्व सबसे अधिक है? तो इसमें देख लीजिए सबसे ज़्यादा 18 है, देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि ये ए है। ठीक। और ये हो गया बी, ये होगा सी, ये डी हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 kg। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 कि न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल को परिभाषा देता है? ठीक है, परिभाषा देता है। तो 7th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसको हम लोग दूसरा कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 की किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम भी। और ये सभी फॉर्मूला को आप लोगों को याद कर लेना है क्योंकि फॉर्मूला से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर मिलने का प्रयास होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान है। तो 9th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक। आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार है। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होता है? तो 10th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये याद करना है कि क्या हो जाएगा? तो 9.8 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि खींचे हुए रबर के छल्ले में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? ठीक। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसको हम लोग स्थिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 कि किसी त्वरण के तरंग वेग भी तरंगवेग दिया गया है तो एन में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि त्वरण के आवर्तकाल टी तथा आवर्ती एफ में क्या संबंध है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एफ बराबर 1 टी हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न में से कौन पदार्थ है? तो इसमें से कौन पदार्थ है? तो पदार्थ क्या होता है? तो देखो ये गंध है, वो पदार्थ नहीं है, ठंडा भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, लेकिन ये ठंडा पेय है, वो एक प्रकार का पदार्थ है। इसलिए हम लोग 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर सकते हैं और यही सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से कौन क्लोराइड है? तो इसमें से कौन क्लोराइड है? क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है। ठीक। तो क्लोराइड क्या है? तो इनमें से क्लोराइड एक प्रकार का गोंद है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कि यौगिक का एक उदाहरण है। तो यौगिक का क्या उदाहरण है? तो यौगिक का क्या उदाहरण? तांबा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जल। तो यौगिक का एक उदाहरण हो जाएगा जल, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल ये यौगिक का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17 की निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 nm से बड़ा। ठीक। 17 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए हम लोग जो नमक बनता है उसमें रासायनिक सूत्र क्या लगाया जाता है? ठीक। तो इसका हो जाएगा NaCl, ये भी याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? तो मुक्त परमाणु के तत्व के रूप में पाया जाता है। तो 19 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। आर्गन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की 5.85 ग्राम NaCl बराबर, मतलब NaCl का किसका फॉर्मूला आता है? तो नमक का। तो इसका क्या हो जाएगा? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, ये थोड़ा हमको डाउट लग रहा है, आप लोगों को कमेंट में आता है तो आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 की इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, मोल हो जाएगा। ठीक।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं कि परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने हाइड्रोजन रख सकते हैं। तो अधिक से अधिक क्या हो जाएगा, तो अधिक से अधिक 18, 18 से अधिक हो ही नहीं सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन 22 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। तो देखिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का कितना होता है, तो 12 होता है। ठीक है, तो 12 कितना कितना जोड़ेंगे जो 12 होगा, तो ये दो ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। 2 + 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, +2 तो 12 हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 कि किस कण ने द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता है। तो किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता है, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 24 का क्या हो जाए, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कि किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन एवं 6 प्रोटॉन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा तो क्या हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों का आप लोग जोड़िएगा, 6 भी है और ये 6 भी है, तो 6 6 12 होता है, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 अब हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, तो कोशिका का जो पावर हाउस क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, तो उसको हम लोग माइक्रो इंडिया कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 27 कि पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली का नाम है। तो 27 का आप सभी का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, उसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में से कौन फ्लोएम का भाग नहीं है, तो कौन फ्लोएम का भाग नहीं है, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में कौन फ्लोएम का भाग नहीं है, तो ये स्नायु जो है वो फ्लोएम का भाग नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 कि कौन सा ऊतक जल और खनिज का वहन करता है, तो कौन सा ऊतक जल, जल से आप लोगों को याद करना है, जल से जाइलम। कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 30 कि कॉर्क कोशिका में पाया जाता है, तो कॉर्क कोशिका में पाया जाता है, 30 में पूछा जा रहा है, तो 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुब्रीन। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 31 की स्पाइगायरा है, तो स्पाइगायरा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की एक कोशिकीय जंतु है, एक कोशिकीय जंतु क्या है, तो हाइड्रा है या अमीबा या मच्छर या मकड़ा। तो देखो एक कोशिकीय जंतु क्या हो जाएगा, तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसको हम लोग अमीबा कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 33 कि किस जंतु में विषैली उपांग पाए जाते हैं। देखो विषैली, तो विषैली जानते हैं कि विषैली क्या होता है, बिच्छू होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इससे लगने से विष चढ़ जाता है। ठीक, इसको काटने से। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 34 की निद्रा रोग उत्पन्न करता है, तो निद्रा रोग किस चीज से उत्पन्न करता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में, तो ये होता है टेस्ट ट्रिपेनोसोमा से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 की पेचिस का कारक जीव है, तो पेचिस का कारक जीव क्या है, पेचिस का, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंट एम्बीबा, एंड एम्बीबा इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 36 की आयन मंडल का विस्तार है, तो आयन मंडल का विस्तार होगा 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप तापक्रम बराबर होता है, तो 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है 2.83 के होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 38 के निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है, तो इसमें से कौन तत्व नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो तांबा, ये ऑक्सीजन, पानी या क्या दिया गया, चांदी दिया गया है ना, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये पानी है, वो एक प्रकार का तत्व नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 की दुग्ध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं। देखो दूध, तो दूध का रंग कैसे होता है, श्वेत होता है, तो श्वेत से श्वेत क्रांति हो जाएगा, श्वेत यानी कि सादा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 की इलिथिन डाइब्रोमाइड EDP है, तो इसका क्या क्या हो जाएगा, तो 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये धूमक हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग 2020 का क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं, तो हम लोग जब अब 2022 का भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग ने देख चुके हैं 2020 का, तो हम लोग 2022 को अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिना स्किप करके देखिएगा, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन अदिश राशि है, तो इसमें से कौन अदिश राशि है, मतलब अदिश राशि है, तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चाल जो है वो एक प्रकार का अदिश राशि है। ठीक, तो एक का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 के ऑटोमीटर मापता है, जो ओडोमीटर मापता है, तो ओडोमीटर हम लोग गाड़ी में लगा रहता है, जैसे कि बाइक में भी देखिएगा, कार में भी देखिएगा, तो देखिएगा तो उसमें क्या लगा रहता है, तो एक प्रकार का ओडोमीटर लगा रहता है। तो ओडोमीटर क्या काम में आता है, तो दूरी देखने के लिए कि कितना दूरी तक हम चले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि त्वरण का एसआई मात्रक है, तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है,
तो त्वरण का SI मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। तो इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसको हम लोग चाल कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से कौन सही है? इसमें से कौन सही है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक, तो इसमें से जो सही है वो एक नंबर सही है, यू ये वाला हो जाएगा। ठीक है, V बराबर U प्लस AT हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6 नंबर। 6 में पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 4 सेकंड बाद उसकी चाल 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये 22 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप लोगों को ये जितना भी न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है और जितना भी सूत्र है तो उसका आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बनाने का जल्दी से जल्दी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 कि न्यूटन की गति के कितने भाग नियम है? तो न्यूटन के गति के कितने भाग नियम है? तो न्यूटन के गति के कितने नियम है? सॉरी, तो ये 3 नियम है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से किसका जड़त्व सबसे अधिक है, मतलब जड़त्व अधिक है? तो ये ट्रेन जो है उसका जड़त्व बहुत ज़्यादा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर में पूछा गया है कि 30 न्यूटन का कोई बल 50 kg किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण होगा। तो क्या हो जाएगा? तो 9th का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग क्या होगा? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, MV हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखो कि वहाँ से भी क्वेश्चन आंसर मिल रहा है, इसलिए PYQ करना कितना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए देख लीजिए कि 2000 हम लोग 20 में भी देख चुके हैं, 2022 में भी देखिए, वहाँ से कुछ क्वेश्चन आंसर मिल रहा है। तो इसी प्रकार ही होगा कि आप लोगों का उन दोनों से भी मिलकर आप लोगों का 2026 में जो एग्जाम होगा तो उसमें भी मिलेगा। ठीक है, इसलिए बिना स्किप करके देखिए और ये सब क्वेश्चन को आप लोग नोट्स कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण G का मान है, तो क्या हो जाएगा? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 9 m मीटर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 के सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक जी का SI मात्रक क्या होगा? तो इसका SI मात्रक होगा 12 का, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस kg स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर किसके भार का कितना गुना होता है? ठीक है, तो देखो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/6 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 नंबर के निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? तो कौन पदार्थ नहीं है? हवा, जल, प्यार, भोजन। तो देखिए पदार्थ यानी कि हवा भी है, जल भी है, भोजन भी, लेकिन जो प्यार है यानी कि लव है वो एक प्रकार का पदार्थ नहीं है। ठीक, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 की किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? जो अणुओं है उसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, तो हो जाएगा 15 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैस जो है उसमें ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 16 नंबर कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है तो कहलाती है संघनन कहलाती है। क्या कहलाता है? तो संघनन। क्वेश्चन नंबर 17 की 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है तो क्या हो जाता है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 298 केल्विन होता है, के यानी कि केल्विन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 की गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है तो क्या हो जाएगा? तो इसमें कम हो जाता है। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्न में से द्रव में कौन अनिश्चित है? तो अनिश्चित है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आकार। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 नंबर, निम्न में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय सब में अधिक आरामदेह होता है? तो गर्मी के समय का कौन सा कपड़ा सबसे आरामदेह होता है? तो वो होता है सूती कपड़ा। सूती कपड़ा हम लोग गर्मी के दिन पहनते हैं और आप लोग भी पहनते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है क्वेश्चन नंबर 21 को इसका हो जाएगा 10-9 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 की स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन क्या है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंतवा एल लवाइजिए एवं प्राउड्स्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 नंबर कि किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है? तो किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है? क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है।
तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो लोहा हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग तत्व लेटिन नाम फेरम है। क्वेश्चन नंबर 24 की सोडियम का संकेत है, तो सोडियम का सूत्र क्या होता है, ये पूछा जा रहा है, कितने इजी क्वेश्चन है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Na यानी कि सोडियम। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 25 का राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सभी द्रव्यमान की रचनात्मक इकाई क्या होती है, तो क्या होती है, तो 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणु होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 की आत्महत्या का थैला कहलाता है। देखो अब आ गया हम लोग का बायोलॉजी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कि तारक केंद्र का कार्य है, तो तारक केंद्र का कार्य क्या है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसको तरंकु निर्माण कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 की मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी कोशिका है, तो क्या होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है, या गुर्दे का कोशिका, या यकृत कोशिका, या पेशी कोशिका। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उसको हम लोग तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है, तो क्या होगा, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोषण संबंधित। क्वेश्चन नंबर 31 की जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो 31 में कोशिका झिल्ली वो नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 63। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 की किसी अनुपस्थित में प्रोटॉन संश्लेषण नहीं होता है, तो 33 का क्या हो जाएगा, तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, राइबोसोम, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पार्श्व विभाज्योतक। क्वेश्चन नंबर 35 की निम्नलिखित में कौन फोलियम उत्तक का भाग नहीं है, तो फोलियम उत्तक का भाग नहीं है, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये स्नायु नहीं है। ठीक है, स्नायु देखो उसमें भी पूछा गया था, हमको लग रहा है कि 2020 में भी पूछा गया था, मैंने अभी आप लोगों को बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 के कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है, तो जल और खनिज से देखो, जल से फ्लोयम नहीं होगा, ये जल से जाइलम हो जाएगा, तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 की मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाया जाता है, तो इसके छिलके में क्या पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है, तो इसमें स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 कि शरीर की का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इथिलिथियम उत्तक, इपीथीलियम उत्तक हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39, तो क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोकाइमा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन की ट्रैक्टस पाया जाता है। ठीक है, ट्रैक्टस पाया जाता है, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फोलोयम में। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोगों को 2000 हम लोग ने बता चुके हैं कि आपको 2020 का बता चुके हैं और 2022 का, तो आप लोगों को 2023 का चाहिए, 2024 का, 2025 का चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को उसका भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा का प्रयास करूँगा। तो यदि आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तभी आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, तभी आप लोग बढ़िया से बढ़िया अंक ला सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।